आज भारतीय जनता पार्टी का 4 साल पूरे होने पर यूपी में बीजेपी तमाम जिलों में कार्यक्रम कर रही है। इस बीच प्रयागराज में भी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बीजेपी के 4 वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम कर बताया कि यूपी में व्यापार व व्यापार से रोजगार हमारी पहली प्राथमिकता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी व्यापार, रोजगार और विकास पर ध्यान दे रही है। वहीं साथ ही योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा तंज करते हुए किए गए ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रियंका गांधी वाड्रा को ट्विटर की रानी बताया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि ट्विटर की रानी अगर जमीन पर उतरेंगी तो वास्तविकता उन्हें नजर आएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा का नाव पर बैठकर यात्रा करने का शौक है, उन्हें घाट का नज़ारा जरूर अच्छा दिखा होगा, वो ही वास्तविकता है। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि उत्तर प्रदेश सरकार को अपने प्रचार में डिस्क्लेमर डलवाना चाहिए। इस प्रचार के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। आगे उन्होंने लिखा है कि इससे ट्विटर पर बनाए लेखपाल को नहीं भागना पड़ेगा नेपाल। आइए सुनाते हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, प्रवक्ता राज्य सरकार एवं कैबिनेट मंत्री ने क्या कहा। देखिए, उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हम लोग 12वें स्थान पे थे, आज हम लोग नंबर 2 पे आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में ज़मीन पर 3 लाख करोड़ का निवेश उतर चुका है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जो अर्थव्यवस्था, जो राज्य की अर्थव्यवस्था होती है जिसको कहते हैं स्टेट जीडीपी, वो जब सरकार आई थी 2017 में, उस समय 10.71 लाख करोड़ की थी और वो आज बढ़कर डबल हो गई है, 21.5 लाख करोड़ हो गई है। ये अर्थव्यवस्था में भी सुधार आया है। सर, आगे का क्या योजना है? ये तो 4 साल पूरे हुए हैं, तो आगे की योजना ये है, जो बचा है उसको पूरा किया जाएगा और जो और नया करना है 2022 से 2027 के बीच में किया जाएगा। 22 के लक्ष्य जो है, 22 का लक्ष्य तो जीतना है, सरकार बनाएंगे क्योंकि जनता चाह रही है। अच्छे काम किए हैं, उसको एक पन्ने में नहीं 10 पन्ने में भी लिखना कठिन हो रहा है। तो विपक्ष है नहीं, जनता के लिए ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से ये सरकार हर लक्ष्य को पा रही है। अब प्रियंका वाड्रा जी के बारे में मैं क्या बोलूं, ट्विटर की रानी है वो। अब जब ट्विटर की रानी ज़मीन पे उतरेंगी तो वास्तविकता दिखेंगी, मगर वो आजकल नाव पे बैठ के यात्रा करने का उनका शौक़ है, उससे उनको नज़ारा घाट का ज़रूर दिखा होगा। जब आती है तो घाट का दिखा, जो दिखा वही बोल रहा हूँ मैं। तो जब घाट पे उनको जो दिखा होगा वो नज़ारा उनको अच्छा ज़रूर लगा होगा और वो भी वास्तविकता है। 3 लाख करोड़ का जो निवेश जमीन पे उतारा गया है पिछले 4 साल में, उसी के अंदर कहीं उदाहरण दूंगा मैं। तो उदाहरण के ये सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं, एक निवेश मिल, एक अमेरिका में, एक वियतनाम में, एक चाइना में। जो चाइना का एग्जिस्टिंग यूनिट, चलता हुआ यूनिट जो था, वो 5000 करोड़ का निवेश सैमसंग डिस्प्ले का चाइना से उठकर नोएडा आया और अगले महीने वो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो शुरू हो जाएगी, उत्पादन शुरू हो जाएगा। ये कोई साधारण चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश की छवि को लेकर और अन्य चीजें हुई हैं जिसके अंदर डाटा सेंटर्स हैं, आइकिया जैसा ब्रांड आया है, बहुत चीजें हैं जो 3 लाख करोड़ के अंदर आता है। साथ ही साथ एक एमएसएमई विभाग की मैं जिक्र करूं तो एमएसएमई विभाग ने 4 साल के अंदर ऑफ लिविंग, जो रहने के लिए, रोजमर्रा के लिए जो कॉमन मैन को जरूरत होती है और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में होती है, उसके अंदर क्या सुधार हो सकता है,
उसके अंदर कुछ उदाहरण जरूर दूंगा क्योंकि डिटेल आपको उसमें से भी मिलेगा। और मॉनिटरिंग का कार्य किया गया, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और अंतर जिला राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का जिस प्रकार से प्रयोग किया गया, उत्तर प्रदेश के अंदर जो अवैध राशन कार्ड कटे हैं वो 89,17,000 जो कार्ड कटे हैं और 1,17,00,000 जुड़े हैं नए कार्ड। तो ये एक जो हुआ है तो पूरे के पूरे सरकार का के अंदर 2,738 करोड़ रुपए की बचत हुई। इसी तरह से मैं कहीं बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश के अलावा भी मैं कहूं प्रयागराज के अंदर, तो प्रयागराज के अंदर भी जो यातायात है, कुछ फिगर जो दे रहा हूं वो किताब में नहीं मिलेंगे इसलिए भी मैं आपको दे रहा हूं, तो सहयोगी इसको नोट कर लेंगे तो अच्छा भी रहेगा। तो मैं किताब से हट के भी कुछ बोल रहा था, तो किताब जो मिल जाएगी वो तो आप बोली लिखी लोगे, उसकी मेरी आवश्यकता नहीं होती है। आपके पास जैसे प्रयागराज के अंदर ही मैं बात करूं